अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे। पिछले चंद दिनों से हमारे मुल्क में एक अजीब कशमकश जारी है। हमारी सियासी जमातों ने ये क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हमने निकाला। एक पार्टी कहती है कि हमने निकाला, दूसरी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने इस पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाया कि ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। दूसरी पार्टी कहती है कि ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि पाकिस्तान को इन हालात तक लाने वाले जो हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा। कि देखें, एक मुल्क जिसमें डॉलर तकरीबन 212 को क्रॉस कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। पेट्रोल जो इस वक्त 235 को क्रॉस कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन सी पार्टी लेगी। डीज़ल जो 263 रुपये किलो पर पहुंच चुका है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। घी जो वो 600 किलो को क्रॉस कर चुका है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। क्या कभी किसी ने सोचा कि ये पार्टियां इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तो नहीं लेती। हाँ, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेंगी कि जी ग्रे लिस्ट से हमने निकाला। तो ग्रे लिस्ट में डाला किसने, इस नौबत तक किसने पहुंचाया, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, ना हम लेंगे ना ये सियासी पार्टियां लेंगी, जिनके पीछे हम लोग लड़ लड़ के जब वो पागल हो जाते हैं, एक दूसरे गिरबान पकड़ लेते हैं, भाई भाइयों के दुश्मन हो गए, एक दूसरे को मारते हुए भी नहीं सोचते, कत्ल कर देते हैं। हम इस नौबत तक पहुंच जाते हैं कि हम लोग करप्शन चलाते रहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो हमारे मुल्क को लूट के खा गए, उन्होंने ये कर दिया। जैसे कि मैं भी आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि डॉलर 212 में पहुँच गया, घी यहाँ पे हो गया, महंगाई ये हो गया, हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसकी हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया। तो क्या कभी हमने अपने गिरबानों में झांक कर देखा कि हम लोग भी इस करप्शन का हिस्सा हैं। हमारी कौम, हम तनकीद करने में तो सबसे आगे हैं। हम आप डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे बंदे को, जो कि स्कॉलर था, उसकी चंद एक वीडियोस लीक होगी, उसके बाद उसको तनकीद करके उसको मौत की दहलीज तक पहुंचा दी, इसमें हम माहिर हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारा मुल्क इस मुकाम तक किस तरह पहुंचा। आज बांग्लादेश जो कि हमारा ही हिस्सा था, वो आज हमसे तरक्की में आगे किस तरह निकल गया, बल्कि वो तरक्की में भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। कभी इन सवालों पे गौर किया? नहीं, हम सिर्फ तनकीद करते हैं सियासतदानों पे, और करनी बनती भी है। लेकिन हमें कम से कम अपने गिरबानों में झांक के देखना चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की में कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं। क्या एक मिर्च जो सुरख मिर्चें बाज़ार से मिलती हैं, या बसार आप कह सकते हैं, कोई भी चीज़ कह सकते हैं, तो उनमें जो मिलावट करते हैं, क्या वो हुकूमत करवाती है? नहीं, हम करवाते हैं। एक दूध बाज़ार से लेने चले जाओ, मैं लाहौर शहर में रह के और बड़े बड़े शहर में हम चले जाओ, तो वहाँ पर दूध का तो नामो निशान नहीं होता, बल्कि केमिकल से वो पाउडर सर्फ मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। वो कौन तैयार करता है? कौन ये जहर लोगों के बच्चों तक पहुँचाता है? हुकूमत नहीं करती, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। ये करप्शन के ज़ुमरे में आता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 40 से 50% मेडिसन जो है वो तकरीबन वो आप कह सकते हैं जेली फ़रोख्त होती है। कौन ज़िम्मेदार है? हम लोग ज़िम्मेदार हैं। तो यह करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता, तो मुल्क को इस हाल तक पहुँचाने में हमारा अपना भी तो किरदार है। हमें खाली सियासतदानों पर तनकीद नहीं करनी, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग इस मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। क्या सिर्फ सियासतदानों ने ये सब किया है? नहीं। अगर हम ठीक होते तो इन सियासतदानों की क्या मजाल थी कि ये मुल्क को इस तरह लूटते। असल कमी खामी हमारे अंदर है। हम करप्ट हैं, हम बेईमान हैं। हम में से मोस्टली, सबको नहीं मैं कह रहा, लेकिन 70 से 80% हम लोग करप्ट हैं, हम लोग बेईमान हैं। एक दूसरे का माल हड़प करना, एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, एक दूसरे को मारना, हम इखलाकी फ़र्ज समझते हैं। तो जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो ये सियासतदान, ये हुकूमतें भी ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि मेरी बातें चंद भाइयों को बुरी लगी हों, ये कड़वी हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, मैं जब तक अपने आप को ठीक नहीं करूँगा, मैं अपना मोहल्ला ठीक नहीं कर सकता। मोहल्ले से आगे पूरा इलाका ठीक होता है, शहर होता है, शहर से आगे मुल्क ठीक होते हैं। जब मैं करप्ट रहूँगा तो फिर मैं किस तरह उम्मीद लगा लूँ कि मेरा घर ठीक होगा, मेरा मोहल्ला ठीक होगा या मेरा मुल्क ठीक होगा। अल्लाह हाफिज़।
اللہ نگہبان، سوچیے گا ضرور، اگر باتیں بری لگی ہوں تو بندہ نہ چیز معذرت کر لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔